welcome to grade 10 geography class. In today's class we are going to discuss chapter number 4 agriculture, and today's session will be session number 3. So in the earlier session we have discussed about food के जो crops होते हैं उसके बारे में discuss किया था. Now we are going to discuss food crops other than grains. Sugarcane, it is a tropical as well as a subtropical crop. It grows well in hot and humid climate with a temperature of 21 degrees Celsius to 27 degrees Celsius and an annual rainfall between 75 centimeter and 100 centimeter. तो जो शुगर केन है वो एक ट्रॉपिकल एज वेल एज सब ट्रॉपिकल क्रॉप है एंड ये ग्रो होता है हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट में और उसके लिए टेम्परेचर जो चाहिए होता है वो है 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस एंड एनुअल जो रेनफॉल चाहिए होता है उसके लिए वो होता है 75 सेंटीमीटर टू 100 सेंटीमीटर. तो हम लोग यहीं पे देख सकते हैं कि हाउ मच इम्पॉर्टेंट इज़ द वेदर इज़ द क्लाइमेट, क्योंकि शुगर केन की अगर हम लोग बात करें तो वी आर सीइंग कि द टेम्परेचर रिक्वायरमेंट आर देयर एंड ऑल्सो जो रेनफॉल है दैट रिक्वायरमेंट इज़ देयर कि रेनफॉल हैज़ टू बी इन बिटवीन 75 सेंटीमीटर टू 100 सेंटीमीटर and temperature 21 degrees Celsius to 27 degrees Celsius. So that is why it is very important कि किस तरीके से जो मानसून है वो किस तरीके का है in a particular season in a particular year. अगर कुछ भी इधर उधर होता है then the crop जो है that gets affected. India is the second largest producer of sugarcane only after Brazil. It is the main source of sugar which is gur, jaggery, khansari and molasses. The major sugarcane producing states are Uttar Pradesh, Maharashtra, Karnataka, Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Bihar, Punjab and Haryana. तो इंडिया जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन है, तो हमारे शुगर केन बहुत ज़्यादा होता है एंड हम लोग सेकेंड हैं एंड द फर्स्ट लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन है ब्राज़ील. तो ये जो है मेन सोर्स ऑफ शुगर गुड़ खानसारी एंड मोलासेस, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो शुगर केन से ही आती हैं विच इज़ रेगुलर शुगर जो आपकी आती है, वाइट शुगर जो आप खाते हैं एंड उसके बाद गुड़ है जो जैगरी है एंड देन खानसारी जो होता है एंड मोलासेस. तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो सब आती हैं शुगर केन से. मेजर शुगर केन प्रोड्यूसिंग जो स्टेट्स हैं वो हैं उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, बिहार, पंजाब एंड हरियाणा. तो ये सारी जो स्टेट हैं वो मेजर जो शुगर केन प्रोड्यूस करती हैं वो ये सारी स्टेट हैं. Now oil seeds, India is the largest producer of oil seeds in the world. Main oil seeds produced in India are groundnut, mustard, coconut, sesame, soybean, castor seeds, cotton seeds, linseed and sunflower. तो ऑयल बच्चों आप लोग सब जानते होंगे बहुत डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑयल हैं. कुछ ऑयल में खाना बनाया जाता है हमारे यहाँ एंड कुछ ऑयल हैं कुछ फ्राइंग के लिए यूज़ करे जाते हैं, कुछ डिफरेंट चीज़ों के लिए मसाज के लिए यूज़ करे जाते हैं. तो इस तरीके से डिफरेंट काइंड ऑफ ऑयल हैं एंड उनकी थिकनेस कैसी रहती है, उनका टेस्ट कैसा आता है उस पर बेस्ड जो ऑयल हैं डिफरेंट फूड्स में यूज़ करे जाते हैं. तो इंडिया जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ऑयल सीड्स है इन द वर्ल्ड एंड मेन ऑयल जो सीड्स हैं प्रोड्यूस जो होते हैं हमारे इंडिया में वो है ग्राउंडनट विच इज़ मूंगफली. तो मूंगफली का जो तेल होता है दैट इज़ प्रोड्यूस्ड एंड देन मस्टर्ड है विच इज़ जो हमारा राई होती है सरसों है वो दैट इज़ मस्टर्ड ऑयल जो मोस्टली यूज़ होता है सब जगह मस्टर्ड ऑयल. कोकोनट ऑयल है, कोकोनट जो बहुत सारी चीज़ों में यूज़ करा है, इट्स नॉट ओनली इन कुकिंग. तो कुकिंग में कोकोनट नॉर्थ इंडिया में इट्स नॉट यूज्ड इन कुकिंग, वहाँ पे जो मस्टर्ड है वो यूज़ ज़्यादा होता है. तो साउथ की साइड कोकोनट ज़्यादा यूज़ होता है. सो दैट इज़ हाउ डिफरेंट रीजन में डिफरेंट चीज़ें यूज़ होती हैं. सेसमी ऑयल है, सोयाबीन है, कैस्टर सीड्स है, कॉटन सीड्स हैं, लिनसीड एंड सनफ्लावर. तो ये सारे जो डिफरेंट काइंड ऑफ ऑयल हैं वो प्रोड्यूस होते हैं, जो ऑयल सीड्स हैं वो प्रोड्यूस होते हैं हमारे यहाँ. आंध्र प्रदेश इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ग्राउंडनट फॉलोड बाय तमिलनाडु, कर्नाटका, गुजरात एंड महाराष्ट्र. लिनसीड एंड मस्टर्ड आर रबी क्रॉप्स. तो अगर हम लोग देखें कौन ज़्यादा प्रोड्यूस करता है तो उसमें आंध्र प्रदेश जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है ग्राउंडनट का. तो जो मूंगफली है वो सबसे ज़्यादा होती है आंध्र प्रदेश में. उसके बाद आता है तमिलनाडु, फिर कर्नाटका, गुजरात एंड महाराष्ट्र.
लिंसीड एंड मस्टर्ड जो है वो राबी की क्रॉप्स हैं। तो हम लोगों ने अर्लियर सेशन में जो क्रॉप्स हैं डिफरेंट टाइप ऑफ वो पढ़ी थी, तो लिंसीड एंड मस्टर्ड आते हैं राबी की क्रॉप में। Tea cultivation is an example of plantation agriculture. It is also an important beverage crop introduced in India initially by the British. Today most of the tea plantations are owned by Indians. तो टी कल्टीवेशन जो है वो एक एग्जांपल है। अगर हम लोग बात करें प्लांटेशन एग्रीकल्चर की तो वो इसका एक एग्जांपल है टी। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बेवरेज क्रॉप है जो इंट्रोड्यूस करी गई थी इंडिया में बाय द ब्रिटिशर्स। तो ब्रिटिशर्स की जो कॉलोनी थी हमारे इंडिया में, जब दे वर रूलिंग अस, दैट्स द टाइम वो टी दे यूज्ड टू हैव टी एंड दैट्स हाउ दे इंट्रोड्यूस टी टू अस। बट द टी दे यूज्ड टू हैव, जो ब्रिटिशर्स लोग यूज़ करते हैं टी, वो कम्प्लीटली डिफरेंट है जिस तरीके से हम लोग टी को यूज़ करते हैं। दे ऑलवेज हैव ब्लैक टी, नो शुगर, नथिंग, जस्ट ब्लैक टी, एंड दैट इज़ द वे इट शुड बी। बट हम लोगों ने उसको चेंज कर दिया। वी यूज़ अ लॉट ऑफ थिंग्स, हम लोग बहुत सारी चीज़ें उसमें डाल के बनाते हैं। वी यूज़ मिल्क एंड एवरीथिंग, बट द टी इन द फॉर्म जो ब्रिटिशर्स यूज़ करते थे, वी डोंट यूज़ दैट हियर इन इंडिया। बट द टी इटसेल्फ जो थी वो उन्हीं लोगों ने हम लोगों को इंट्रोड्यूस करी। टुडे जो मोस्ट ऑफ द टी प्लांटेशन है वो इंडियंस ओन करते हैं, अदरवाइज एट दैट टाइम सारे जो थे वो ब्रिटिशर्स ही ओन करते थे टी प्लांटेशंस को। Tea is a labor-intensive industry. It requires abundant, cheap, and skilled labor. Initially, its cultivation was introduced on the Baba Budan Hills, and even today, its cultivation is confined to the Nilgiri in Karnataka, Kerala, and Tamil Nadu. तो टी जो है उसको उसका जो प्लांटेशन है वो बहुत ही लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री है। उसमें रिक्वायर होता है अबंडेंट जो चीप एंड स्किल्ड लेबर है, दैट इज़ रिक्वायर। आप लोगों ने बच्चों देखा होगा कहीं भी मूवीज़ में कहीं देखा होगा कि किस तरीके से जो लीव्स हैं वो तोड़ के वो लोग अपने बास्केट काइंड ऑफ थिंग होती है पीछे, वो उसमें डालते रहते हैं। सो वो बहुत एक लेबर इंटेंसिव जो इंडस्ट्री है वो है टी प्लांटेशन। इनिशियली उसका जो कल्टीवेशन है वो इंट्रोड्यूस किया गया था ऑन द बाबा बुदान हिल्स, एंड इवन टुडे जो कल्टीवेशन है वो कन्फाइंड है केवल नीलगिरी एंड कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु में। तो इट्स नॉट दैट एवरीवेयर टी इज ग्रोन इन इंडिया, इट्स कन्फाइंड टू सम प्लेसेस ओनली। Major tea producing states are Assam, Hill of Darjeeling and Jalpaiguri district, West Bengal, Tamil Nadu and Kerala। तो मेजर जो टी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं वो हैं असम, हिल्स ऑफ दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु एंड केरला। तो ये सारे जो स्टेट हैं वो ही मेजर टी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं। Apart from these, Himachal Pradesh, Uttaranchal, Meghalaya, Andhra Pradesh and Tripura are also tea producing states in the country. India is the leading producer as well as exporter of tea in the world. अपार्ट फ्रॉम जो स्टेट्स अभी हम लोगों ने डिस्कस किए उसके अलावा भी हिमाचल प्रदेश जो है, उत्तरांचल, मेघालय, आंध्र प्रदेश, त्रिपुरा और जो ये सारे स्टेट हैं यहाँ पे भी टी जो प्रोड्यूस होती है वो होती है, बट वो उतना ज़्यादा नहीं होती जितना अर्लियर जो हम लोगों ने स्टेट्स डिस्कस करे वहाँ पे। इंडिया जो है लीडिंग प्रोड्यूसर एज वेल एज एक्सपोर्टर है टी इन द वर्ल्ड का। तो हमारे यहाँ टी जो ब्रिटिशर्स ने इंट्रोड्यूस करी एंड देन अब हम लोग उसके लीडिंग प्रोड्यूसर हो गए हैं एंड एक्सपोर्टर भी हैं वर्ल्ड के लिए। India produces about 4% of the world's coffee production. Indian coffee is known in the world for its good quality. And now if we talk about coffee, तो India जो produce करता है वो 4% of the world's coffee production है। तो हम लोग कॉफ़ी भी प्रोड्यूस करते हैं बट नॉट एट द लार्ज स्केल, जितना हम लोग टी प्रोड्यूस करते हैं उतना नहीं। इंडियन कॉफ़ी है जो वो इट्स नोन फॉर इट्स गुड क्वालिटी, तो अपनी गुड क्वालिटी के लिए वो जानी जाती है कॉफ़ी जो इंडिया में प्रोड्यूस होती है। The Arabica variety initially brought from Yemen is produced in the country. This variety is in great demand all over the world. तो जो variety है which is called which is known as Arabica, वो initially वो लाई गई थी यमन से एंड वो हमारे यहाँ उसका जो प्रोडक्शन है वो होता है एंड ये वैरायटी बहुत ज़्यादा डिमांड में है ऑल ओवर द वर्ल्ड। Initially, its cultivation was introduced on the Baba Budan Hills and even today its cultivation confined। तो initially वहीं पे ये किया गया था एंड फिर वहाँ पे ही confine है। कॉफ़ी जो प्रोडक्शन है तो it's not growing everywhere in the country।
So that is all that we have discussed in this session about जो crops हैं other than grains, उनके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया इस सेशन में. Thank you.